आज हम लोग एल्कोहल, फिनॉल और ईथर का अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एल्कोहल्स, फिनॉल और ईथर्स में एक sp3 हाइब्रिडाइज ऑक्सीजन उपस्थित होता है। ऑक्सीजन की दो संयोजकताएं होती हैं और दोनों संयोजकताओं में यदि एल्कोहल की बात करेंगे तो ऑक्सीजन की एक संयोजकता में एल्किल समूह तथा दूसरी संयोजकता में हाइड्रोजन समूह जुड़ा होता है। फिनॉल की बात करेंगे तो ऑक्सीजन की एक संयोजकता के साथ बेंजीन रिंग जुड़ा होता है और दूसरी संयोजकता के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है। और ईथर्स में ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताएं एल्किल समूह द्वारा पूरा होता है। इन सबको हम लोग अलग अलग स्टडी करेंगे, अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो इसमें से हम लोग पहला अध्ययन कर रहे हैं एल्कोहल का। तो एल्कोहल की जैसे परिभाषा अगर हम लोग देखें तो कहते हैं हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को एल्कोहल कहते हैं। परिभाषा के रूप में एल्कोहल का परिभाषा होता है हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को एल्कोहल कहते हैं। ऐसा भी कहा जा सकता है कि जल के एल्किल व्युत्पन्न को एल्कोहल कहते हैं, क्योंकि जल में दो हाइड्रोजन होता है, उसमें से एक हाइड्रोजन को एल्किल समूह द्वारा विस्थापित कर दें तो वह भी एल्कोहल ही होता है। इसके बाद हम लोग एल्कोहल का वर्गीकरण करते हैं। तो जब एल्कोहल का वर्गीकरण करते हैं तो एल्कोहल को हम लोग दो वर्गों में विभाजित करते हैं। एक तो होता है एलिफैटिक एल्कोहल और दूसरा होता है एरोमेटिक एल्कोहल। एलिफैटिक एल्कोहल का मतलब होता है कि खुली श्रृंखला वाला एल्कोहल, यानी कार्बनिक श्रृंखला खुली होगी। और एरोमेटिक एल्कोहल का मतलब होता है कि उसमें एक ठो बेंजीन रिंग उपस्थित होगा। तो हमको एरोमेटिक की बात बाद में करेंगे, पहले हम लोग बात करते हैं एलिफैटिक एल्कोहल की। तो एलिफैटिक एल्कोहल को फिर दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है सैचुरेटेड एलिफैटिक एल्कोहल और दूसरा अनसैचुरेटेड एलिफैटिक एल्कोहल। सैचुरेटेड एलिफैटिक एल्कोहल की बात करेंगे तो सैचुरेटेड एलिफैटिक एल्कोहल का मतलब होता है कि वे एल्कोहल जिसमें जुड़ा हुआ कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग परमाणु या परमाणु समूहों द्वारा संतुष्ट होते हैं। अनसैचुरेटेड एलिफैटिक एल्कोहल का अर्थ होता है कि किसी न किसी दो कार्बन के मध्य डबल बंध या ट्रिपल बंध उपस्थित होता है। तो हम लोग सैचुरेटेड एलिफैटिक एल्कोहल की बात करते हैं तो इसको हम लोग पुनः कई वर्गों में विभाजित करते हैं। जैसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल मीन्स ऐसा एल्कोहल जिसमें एक हाइड्रोक्सी समूह होता है। डाईहाइड्रिक एल्कोहल ऐसा एल्कोहल जिसमें दो हाइड्रोक्सी समूह होता है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में हम लोग मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को पुनः तीन वर्गों में विभाजित कर देते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री का मतलब होता है कि हाइड्रोक्सी समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है वह कार्बन एक कार्बन से जुड़ेगा तो 1 डिग्री। 2 डिग्री का अर्थ होता है कि हाइड्रोक्सी
समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है वह कार्बन किसी दो कार्बन से जुड़ा होता है। 3 डिग्री का अर्थ होता है कि जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा होता है वह 3 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा होता है। चलिए देखते हैं दूसरा, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। डाइहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब कि वह एल्कोहल जिसमें 2 OH समूह उपस्थित होते हैं, जैसे CH2OH CH2OH, यह ग्लाइकाल होता है। फिर तीसरा है ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल में आपका ग्लिसरीन आता है, ग्लिसरॉल, जो कि CH2OH CHOH CH2OH होता है। फिर पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक OH समूह उपस्थित होते हैं, जैसे कि तुम्हारा हो गया ये मेनिटाल है जिसमें 6 कार्बन है, 6 कार्बन पर OH समूह जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से इसको हम सैचुरेटेड एलिफैटिक एल्कोहल को इतने वर्गों में विभाजित कर देते हैं। फिर अनसैचुरेटेड एलिफैटिक एल्कोहल को विभाजित में 2 वर्ग बांटे गए हैं, एक विनाइलिक एल्कोहल और एक एलाइलिक एल्कोहल। इसको हम संकरण के आधार पर भी विभाजन कर सकते हैं, अर्थात कहने का मतलब कि वह कार्बन जिससे OH समूह जुड़ा होता है वह sp2 संकरित होता है, तो उसको हम विनाइलिक एल्कोहल कहते हैं। और वह कार्बन जिससे OH समूह जुड़ा होता है परंतु उस कार्बन से जुड़ने वाला दूसरा कार्बन जो है वह sp2 संकरित होता है, तो उसको हम लोग एलाइलिक एल्कोहल के नाम से जानते हैं। जैसे कि फार्मूला दिया हुआ है CH2 डबल बंद CHOH, CH2 डबल बंद CH और सिंगल बंद CH2OH। इसको हम लोग एलाइलिक एल्कोहल कहते हैं, इसको हम लोग विनाइलिक एल्कोहल होते हैं, एलाइलिक एल्कोहल। फिर एरोमेटिक एल्कोहल की बात कर लेते हैं। तो एरोमेटिक एल्कोहल में आपका जो है फिनॉल है, फिर है बेंजिल एल्कोहल। 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, फिनॉल और बेंजिल एल्कोहल। फिनॉल का अर्थ होता है, फिनॉल में क्या होता है कि जो OH समूह होता है वह बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा होता है, और बेंजिल एल्कोहल में क्या होता है कि जो OH समूह है वह बेंजीन समूह से डायरेक्ट नहीं जुड़ा होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, बेंजिल एल्कोहल। जैसे कि सूत्र दिया है, OH समूह जुड़ा है सीधे डायरेक्ट फिनॉल से OH बेंजीन रिंग से, और यहाँ पर CH2 के बाद OH है। फिर अगर हम फिनॉल की बात करेंगे तो फिनॉल भी फर्दर हम 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे कि फिनॉल में पहला तो फिनॉल ही होगा जो इसमें OH एक होगा, और दूसरा कैटिकाल होगा जिसमें फिनॉल 2 होते हैं, और एक तीसरा होता है रिसोर्सिनॉल जिसमें फिनॉल की संख्या 3 होती है, यानी OH समूह की संख्या 3 होती है। इस तरीके से फिनॉल के वर्गीकरण में हम इसका अध्ययन करेंगे। फिलहाल तो हम लोग इतना अध्ययन इसको अच्छे से लिखकर आप लोग अध्ययन करके इसे याद कीजिए।